नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट में जो हलचल होती है, कमोडिटी मार्केट में जो मूवमेंट होती है, वो क्यों होती है, कब होती है और कैसे होती है। इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिकल डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पे कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर होता क्या है। कोई भी इकोनॉमी में कुछ भी हलचल होती है, उसका इम्पैक्ट करेंसी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, उस पे आता है। इकोनॉमिकल इंडिकेटर ऐसी रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में रिलीज करती है और इससे हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। इकोनॉमी रिपोर्ट कार्ड हम बोल सकते हैं जो इकोनॉमी की हेल्थ डायरेक्टली मेजर्स करके हमको बताती है कि इकोनॉमी कैसे कर रही है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो वो इकोनॉमी का करेंसी अच्छे से पॉजिटिवली मूव करेगी और उसी का कहीं ना कहीं इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो डेटा या इंडिकेटर्स आते हैं, ये शेड्यूल्ड होते हैं, पहले से पता रहता है। जैसे क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी, हमें पता है बुधवार को शाम को 8 बजे डेटा आएगा, या मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, थर्सडे को आने वाला है। तो इससे आप अपने रणनीति बना सकते हैं कि मुझे कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना है, और व्यू भी ले सकते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं सोने के लिए नेगेटिव है, इकोनॉमी खराब कर रही है तो कहीं ना कहीं सोने के लिए पॉजिटिव है। इकोनॉमी में कुछ प्रेशर है तो बेस मेटल में गिरावट आएगी, इकोनॉमी अच्छा कर रही है परफॉर्मेंस तो बेस मेटल में तेजी आएगी। तो इस ढंग से आप कमोडिटी को और इकोनॉमिकल डेटा को रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल डेटा है, ये इक्विटी को, कमोडिटी को, करेंसी को, बॉन्ड मार्केट को, सभी को इंपैक्ट करती है। तो आपको ये समझना है कि कौन से डेटा है और इसका एक कैलेंडर बनता है। जैसे हमारा मंथली कैलेंडर होता है, वैसे इकोनॉमिकल कैलेंडर होता है। इस कैलेंडर में आपको क्या क्या पता चलता है, कौन से मेजर इवेंट है जो नेशनली इंटरनेशनली होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फोरकास्ट क्या है। साथ में ये इंपैक्ट इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी मार्केट सभी को करते हैं। और कैलेंडर को अगर आपके ट्रेड सेटअप से पहले अगर आप एक बार देख लेते ट्रेड करने से पहले, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, कितना आने वाला है, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इकोनॉमिकल डेटा देखना है तो देर आर मैनी वेबसाइट। कुछ वेबसाइट के जैसे नाम है FX स्ट्रीट, investing.com, और ऐसे ही सबसे सरल वेबसाइट है forexfactory.com। तो जैसे आप forexfactory.com पे जाते हैं, आपको इस तरह का पेज दिखाई देता है। तो पहले आता है डेट और टाइम। ये आपको बता देता है कि इस दिन 21 अक्टूबर को शाम को 6 बजे यूएस करेंसी मतलब डॉलर, तो यूएस से एक डेटा आने वाला है जिसका इंपैक्ट, ऑरेंज मतलब इंपॉर्टेंट डेटा है, ये येलो मतलब उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है। अगर ये डेटा अच्छा आता है तो हम मान के चल सकते हैं कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी अच्छी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी अच्छी है तो इकोनॉमी के लिए ये अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं 30 के मुकाबले ये डेटा 25 आ रहा है मोटा मोटी। तो अगर ये इकोनॉमी के लिए खराब है तो डॉलर में गिरावट आएगी, और डॉलर की गिरावट के चलते आपको सोने और चांदी में तेजी दिखाई देगी। ऐसे ही अगला डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, मतलब बेरोजगारी भत्ता। अगर बेरोजगारी कोई भी देश में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए खराब है। तो आप देख सकते हैं 293 के मुकाबले 298, इकोनॉमी के लिए ये डेटा खराब है। तो डॉलर में गिरावट आएगी और डॉलर की गिरावट के चलते सोने और चांदी में सपोर्ट मिलेगा। तो आपको इसी ढंग से ये डेटा देखना है, उसका इंपैक्ट समझना है और फिर ही ट्रेड करना है। और आपको डेट और टाइम पता चलने की वजह से आप कभी भी इसमें ट्रेड लेने से पहले समझ के ट्रेड करें। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जैसे नॉन फार्म पेरोल, एम्प्लॉयमेंट डेटा, सेंट्रल बैंक का रेट डिसीजन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन का डेटा, ओपेक की मीटिंग, जीडीपी का डेटा, होम सेल्स का डेटा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ट्रेड बैलेंस डेटा। ये जितने भी डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट पे पड़ता है। तो कभी भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप समझिए कि कितनी बजे कौन सी इकोनॉमी का डेटा आने वाला है और उसका इंपैक्ट क्या होता है। अगर ये करके चलते हैं तो आपका ट्रेड और अच्छा बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप ऐसे हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हम ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहिए। धन्यवाद।